Many women feel that something is not exactly right with their breast shape, but they fail to realize that it could be a medical condition. इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरस ब्रेस्ट की। ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि कुछ एरिया ऑफ ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं होता या डेवलपमेंट के साथ साथ ये हमें पता चलती है। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत बार ये डायग्नोसिस में अगर ये माइल्ड ग्रेड की हो तो सर्जन से भी मिस हो जाती है। ये क्या कंडीशन है, इसकी ग्रेडिंग क्या है और हम कैसे ट्रीट करें, इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबरस ब्रेस्ट के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। अब हम पहले बात करते हैं कि ट्यूबरस ब्रेस्ट है क्या। ट्यूबरस ब्रेस्ट को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि ट्यूबुलर ब्रेस्ट मतलब कि एक ट्यूब जैसी दिखने वाली ब्रेस्ट और हैंगिंग ब्रेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का वैसे जो चेस्ट पे एक्सपेंस होता है या जो हम फुटप्रिंट कहते हैं वो छोटी हो जाती है। मतलब ब्रेस्ट की जो विड्थ है इंडिविजुअल ब्रेस्ट की वो थोड़ी कम रहती है, जिसके कारण ब्रेस्ट जो है वो लॉन्ग तरीके से डेवलप होता है, ना कि वाइड तरीके से। इसलिए वो ट्यूब जैसा अपीयरेंस आता है। अब हम इसको एक स्नूपी डॉग अपीयरेंस भी बोलते हैं कि ऐसे मतलब ओवर हैंग जैसा वो करता है। एरियोला इसमें बड़े होते हैं। जो ब्रेस्ट का इंफीरियर पोल है वो इसमें अंडर डेवलप्ड होता है। तो मेन जो इसमें पैथोलॉजी कह सकते हैं वो ये है कि ब्रेस्ट की इंफीरियर पोल की डेवलपमेंट की डिफॉर्मिटी है ये ट्यूबुलर ब्रेस्ट। अब हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। मतलब इसमें प्रॉब्लम है एक तो लार्ज एरियोला की, ब्रेस्ट का बेस छोटा है और नीचे का पोल कंस्ट्रिक्टेड है, ना कि सिर्फ स्किन बल्कि जो ब्रेस्ट का ग्लैंड है वो भी कंस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें जो भी सर्जरी होगी अगर हम इंफीरियर पोल को एक्सपैंड करेंगे तो एक तरीके से ब्रेस्ट धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। इसमें हम फैट ग्राफ्टिंग के जरिए और इम्प्लांट के जरिए दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेस्ट लिफ्ट की भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है ट्यूबुलर ब्रेस्ट को ट्रीट करने में। बहुत बार जब फैट अच्छा होता है बॉडी में तो हम नेचुरली बिना इम्प्लांट के यूजेज के ट्यूबुलर ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस ग्रेड हो तो सकता है कि एक से ज्यादा सेशन की जरूरत पड़े। पहले केस में स्किन एक्सपैंड करती है और सेकेंड केस में हम फैट और ज्यादा भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट ओवर हैंगिंग है तो हो सकता है कि एक माइनर लिफ्ट या एक प्रॉपर लिफ्ट की जरूरत पड़े। अगर आप सिंगल स्टेज सर्जरी चाहते हैं और अगर एडवांस्ड कंडीशन है तो इम्प्लांट बेटर ऑप्शन है। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें ग्रेड 1, 2 और 3 है। ग्रेड 1 जो है वो माइनर होता है जिसमें कि सिर्फ इनर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट थोड़ा कम डेवलप्ड है, बाकी ब्रेस्ट नॉर्मल है। तो इसलिए बहुत बार ये माइनर ग्रेड मिस भी हो जाता है और ये लगता है कि जो ब्रेस्ट है वो बहुत वाइडली प्लेस्ड है या क्लीवेज का एरिया जो है वो बहुत वाइड है। तो इसका मतलब है कि इनर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट वो डेवलप नहीं हुए। जब आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कम डेवलप्ड है तो ये स्टेज 2 हुआ, और जब ओवरऑल ही डेवलपमेंट बिल्कुल कम है और एकदम लोअर पोल कंस्ट्रिक्टेड है तो ये जो है सिवियर ग्रेड में आता है, स्टेज 3 में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिंगल टाइम ट्रीटमेंट हो और आपको फैट ग्राफ्टिंग नहीं करवाना या फिर आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो इम्प्लांट के साथ जाना ही अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि फैट है बॉडी में और आप कर सकते हैं, नेचुरली चाहिए आपको, आप मोर देन 1 सेशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम फैट ग्राफ्टिंग में भी जा सकते हैं। दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब यंग एज में गर्ल्स इसको आइडेंटिफाई करती हैं तो उनको लगता है कि हमारी ब्रेस्ट शेप नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो बहुत बार वो बहुत संकोच करती हैं या कॉन्शियस फील करती हैं किसी से भी शेयर करने में। इनफैक्ट अपनी मदर से भी वो शेयर नहीं करती और वो जब बहुत सर्च करती हैं तब उनको ये कंडीशन मिलती है कि ये ट्यूबरस ब्रेस्ट की कंडीशन है। देन दे रियलाइज कि अच्छा ये तो एक मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसलिए एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट में भी ये बहुत कॉमन है। एंड मैंने एसिमेट्री पे भी पहले वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने इस टॉपिक को भी टच किया है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी कम आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है बट इसकी जागरूकता जो है वो बढ़ रही है और मैं अपने प्रैक्टिस में भी देख रही हूँ कि जो एसिमेट्री के कारण जो आ रही हैं यंग वुमेन मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ कि ट्यूबरस ब्रेस्ट की कंडीशन होती है उनको। तो आप ये समझिए कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है और आराम से बिना बहुत ज़्यादा स्कार के भी ट्रीटमेंट फैट ग्राफ्टिंग से हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन ट्यूबरस ब्रेस्ट जैसी है तो आप प्लीज़ संकोच मत कीजिए।
हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, एक कंसल्ट लीजिए। जब हम प्रॉपरली आपके केस को असेस करेंगे तो हम आपके लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अगर फैट से कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, लेकिन अगर फैट नहीं है और आप चाहते हैं कि एक स्टेज में हो तो वी कैन गो फॉर इम्प्लांट्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको ट्यूबरस ब्रेस्ट जैसी एक डिफिकल्ट ब्रेस्ट कंडीशन को समझने में आसानी हुई होगी, or you know that a friend or your family member is dealing with this, then please ask them to get in touch with us. We can guide you. Thank you for watching.